आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई में कल देर शाम बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। उन्हें गोली मार दी गई और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब ये खबर सामने आ रही है कि उनकी हत्या करने वाला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आखिरकार कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? क्यों इस तरह के मामलात उसके द्वारा पेश किए जाते हैं? अगर बात करेंगे आज मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तो वो व्यक्ति जेल में है। पिछले कई साल से वो जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसका गैंग काम कर रहा है। वो जेल से फरमान देता है कि इसकी हत्या करनी है और उसकी हत्या हो जाती है। इससे पहले भी आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और उसके पीछे कोई व्यक्ति का नाम जब आया तो वो नाम लॉरेंस बिश्नोई का होता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद आज सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के एक व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हमने किया है और इस वजह से किया है क्योंकि उसका लिंक सलमान खान से। आप तमाम लोग जानते हैं कि सलमान खान को पिछले कुछ सालों से लगातार धमकियां मिल रही है। उनके लिए लगातार सिक्योरिटीज जो है वो बढ़ाई जा रही है। लगातार कहा सकता है कि उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो दिया जा रहा है। आखिर सलमान खान से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी का कत्ल इसलिए क्यों करवा सकता है कि उस इंसान का लिंक सलमान खान से है। देखिए, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच में एक बेहद जबरदस्त दोस्ताना संबंध। आपको याद होगा, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो सलमान खान थे। उस दरमियान सलमान खान जो है वो वोट के लिए लोगों को अपील कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर आपको मोदी पसंद है तो आप मोदी को वोट कीजिए, लेकिन हमें जो व्यक्ति पसंद है उनका नाम है बाबा सिद्दीकी, क्योंकि जहां वो रहते हैं, यानी कि जहां सलमान खान रहते हैं, वहां बाबा सिद्दीकी का कहा सकता है वो क्षेत्र है और वो बाबा सिद्दीकी को वोट करते हैं। तो सीधे तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का रिश्ता था। आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि एक बार सलमान खान एक जो है बर्थडे पार्टी में गए थे और वो बर्थडे पार्टी जो है वो कैटरीना कैफ का था। उस पार्टी में ये खबर निकल करके सामने आई कि सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जो है वो तनाव पेश आया। दोनों के बीच में मारपीट जैसी भी खबरें सामने आने लगी, इस तरह के मामलात सामने आने लगे और उसके बाद दोनों के बीच में एक दुश्मनी सी हो गई। दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बात करने लगे और लगभग ये मामला मुसलसल 5 साल तक चलता रहा। लेकिन बाबा सिद्दीकी ने ही इफ्तार पार्टी करवाया और उस इफ्तार पार्टी में दोनों का मिलन करवाया और उसके बाद एक बार फिर सलमान खान और शाहरुख खान एक हो गए। तो बाबा सिद्दीकी का रोल सलमान खान के लाइफ में और सलमान खान का रोल जो है वो बाबा सिद्दीकी के लाइफ में बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि सलमान खान की दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से कैसे हो गई? इसके लिए हम आपको आज से लगभग 26 साल पहले ले चलेंगे। मामला सन 1998 का है। एक मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। ये शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। उसी दरमियान सलमान खान जो है वो शिकार पर निकलते हैं और वो 2 जानवरों का शिकार कर बैठते हैं, एक चिंकारा और एक हिरन। दोनों ही काला हिरन होता है और उन दोनों काले हिरन के शिकार के बाद सोशल मीडिया पर उस जमाने में कहा सकता है खबरें सामने आती है। उस जमाने में अखबारों के जरिए ये खबर सामने आती है, टेलीविजन पर ये खबर सामने आती है और पूरी तरीके से ये बात फैल जाती है कि आखिरकार सलमान खान ने 2 हिरन का कत्ल कैसे कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि हिरन का कत्ल करना और काले हिरन का कत्ल करना दोनों में फर्क है, तो आपको इस बात को समझनी होगी। इस देश में काले हिरन का कत्ल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर बात करें हरियाणा की, अगर बात करें पंजाब की, बात करें अगर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, तो वहां पर इन काले हिरन को बहुत प्यार से रखा जाता है। उन्हें बच्चों के जैसा प्यार दिया जाता है, एक बेटे की तरह प्यार दिया जाता है और उनसे बिश्नोई समाज का एक बेहद जबरदस्त संबंध है। ऐसे में जिस कहा सकता है जानवर से इतना प्रेम हो, जानवर के कत्ल से बिश्नोई समाज जो है वो नाराज हो जाता है। इसको लेकर के सलमान खान के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की जाती है। और शायद आपको याद हो कि सन 1998 में 12 अक्टूबर के दिन, यानी कि ठीक बाबा सिद्दीकी के कत्ल से 26 साल पहले सलमान खान को जो है इस पूरे मामले में सजा कहा सकता है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है और सलमान खान को कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत सलमान खान को दोषी करार कर देती है और उसके बाद उन्हें 5 साल की सजा दी जाती है। उन्हें जेल भेजा जाता है। बाद में उन्हें जो है वो जमानत मिल जाती है और अभी भी ये मामला उनके ऊपर चल रहा है। इस पूरे मामले को अगर समझेंगे तो उस वक्त सलमान खान के ऊपर टोटल 4 केसेस दर्ज होते हैं। 3 केसेस जो है वो कहा सकता है कि कत्ल को लेकर के, शिकार को लेकर के, और एक जो उनके ऊपर मामला दर्ज होता है वो होता है आपको आर्म्स एक्ट को लेकर। तो वो 4 केसेस। अब आपको बता दें कि सन 1998 का ये मामला है, लेकिन 1993 में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यानी कि जिस वक्त हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हो रही थी, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। लेकिन फिर लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे बड़ा होता गया। पंजाब यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रहा था और इसी दरमियान उसने कदम रखा एक कहा सकता है गैंग के तौर पर उसने कदम रखा, आतंक के अड्डे में उसने कदम रखा, गुंडागर्दी में, और धीरे धीरे उसने अपना एक सिंडिकेट खड़ा किया।
आज कहा जाता है कि लगभग 700 से ज्यादा शूटर्स जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो सकता है। 700 से ज्यादा शूटर्स अगर किसी इंसान के पास है तो वो कितना बड़ा कहा सकता है एक सिंडिकेट चलाता है और कितना बड़ा स्लीपर सेल उसका हो सकता है। आपको बताते चलें कि सन 2018 के आसपास सलमान खान को इस पूरे मामले को लेकर के धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में ये जो व्यक्ति है लॉरेंस बिश्नोई, वो सीधे तौर पर ये मांग करता है कि सलमान खान ने जो काम किया उसके लिए सलमान खान माफी मांग ले और एक कुलदेवी है, कुलदेवी, उनका कहना है कि कुलदेवी के सामने एक मंदिर है, उस कुलदेवी के सामने आकर के सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग ले, हम उसे आजाद छोड़ देंगे। लेकिन 2018 में सलमान खान के घर के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति जब मिलता है उससे पुलिस प्रशासन जब जांच पड़ताल शुरू करती है, उससे पूछताछ शुरू करती है, तब पता चलता है कि सलमान खान के घर के बाहर रेकी की जा रही थी। यानी कि उनके बारे में पता किया जा रहा था कि सलमान खान कब कहां जाते हैं, कहां रहते हैं, ताकि उनका कत्ल किया जा सके। उसके बाद प्रशासन उन्हें जो है गिरफ्त में लेती है। फिर यह मामला शांत नहीं होता है। सलमान खान को सन 2022 के आसपास फिर एक बार धमकी मिलती है और आपको बताते चलें कि 2023 में उन्हें ईमेल के जरिए धमकी मिलती है कि हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा कत्ल हम जरूर करेंगे। ये तमाम धमकियां जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें दी जाती है। आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका है। वो आदमी अभी साबरमती जेल में कैद है, लेकिन इसके बावजूद उसका सिंडिकेट जो है वो चल रहा है। वो आदमी जो है वो एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। गोल्डी बरार एक और कहा सकता है गैंगस्टर है। दोनों की आपसी समझौता है, दोनों की समझौता है और इन लोगों के मामला सिर्फ इंडिया में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा कहा सकता है गैंगस्टर है कि उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है और वो पाकिस्तान के आतंकियों से फोन कॉल पर बातचीत करता है, वीडियो कॉल पर बात करता है, जेल में रह करके, और ईद की बधाई देता है। यानी कि यह आदमी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ लोगों को सलमान खान से दुश्मनी है, चूंकि उसका नाम सलमान खान है और इस वजह से लोगों को जो है सलमान खान से मसले मसाइल है, तो कुछ लोग तो लॉरेंस बिश्नोई को भी अपना खुदा समझने लगे। आपको बताऊं, इस पूरे मामले में 2023 में धमकी जब दी जाती है तब एक बार फिर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिक्योरिटी बढ़ा देने से क्या इस मामले का हल निकल जाएगा? जो व्यक्ति जेल में कैद है आखिरकार वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि जेल की तमाम मर्यादाओं को तोड़ करके, वहां की तमाम जो कहा सकता है जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से फेल करके वो व्यक्ति अपना एक सिस्टम चला रहा है और लोगों का कत्ल करवा रहा है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, आप तमाम लोग जानते हैं। इससे पहले एक बेहद मशहूर सिंगर थे, पंजाबी सिंगर, उनका कत्ल करवा दिया गया। अब तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान के ही एक बड़ा बहुत चर्चित नेता थे, उनका कत्ल करवाया गया और इस तरह से कई सारे मामला पहले भी सामने आ चुके हैं। अब इन तमाम मुद्दों को आप समझने की अगर कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा मामला जो है सलमान खान से जो पूरी दुश्मनी है वो सिर्फ और सिर्फ हिरन की हत्या को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ये मामला हो सकता है या फिर इसे एक वजह बनाने की कोशिश की गई है और सलमान खान से कोई दूसरी दुश्मनी निभाने की कोशिश हो रही है? बाबा सिद्दीकी का कत्ल क्या वाकई इन लोगों ने करवाया है? आपको बताते चले इस पूरे मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक का नाम शिवा है, एक का नाम धर्मराज है। दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच से ताल्लुक रखता है। दोनों ही बेहद गरीब घराने का लड़का है जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में रखा हुआ है। अगर आप उसके घर को देखेंगे तो वहां दो वक्त की रोटी भी जो है लोगों को मैसर हो जाए, ये भी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों को उसने अपने गैंग में शामिल कर रखा हुआ है, उसे हथियार दिया है। और ये हथियार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाकिस्तान से हथियार आते हैं, यूएसए से हथियार आता है, नेपाल से हथियार आता है। और बात करें अगर इस व्यक्ति की, लॉरेंस बिश्नोई की, तो ये इसका गैंग सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएसए में इसका गैंग है। इसके अलावा अगर बात करें दुबई में इसका गैंग है, इसका गैंग कनाडा में है और कई सारे मुल्कों में इसने अपना फैलाव बना रखा हुआ है। और ऐसे ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम चला रहा है और अपने आप को एक बड़ा डॉन जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस मुंबई पुलिस के बारे में दुनिया भर में मिसालें दी जाती थी, कहा जाता था कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन कोई पुलिस है तो वो महाराष्ट्र की पुलिस है, मुंबई की पुलिस है। आखिरकार वो पुलिस इतनी नाकाम कैसे होती जा रही है कि बाबा सिद्दीकी जिन्हें 15 दिन पहले धमकी दी गई, उन्हें वायु श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई, इसके बावजूद अगर उनका कत्ल किया गया है तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्ताधारियों की चूक है, सत्ताधीशों की चूक है। जो लोग सत्ता गद्दी नशी है वहां पर, उन तमाम लोगों की चूक है। और हम तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के बाद महाराष्ट्र के जो सरकार के लोग हैं उन तमाम लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को वाइस सिक्योरिटी प्रदान करने के बाद भी उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो फिर उस राज्य में आम आदमी का क्या हाल होगा, ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ बातें समझ आ रही है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात हम आपको फिर से याद दिला दें, वो जो बात है वो इस तरह कि अगर आपको ये बातें इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं और इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप एक तारीख को समझ सके, एक सिलसिले को समझ सके। और इस सिलसिले से आपको एक बड़ी बात समझ में आएगी, वो ये कि पहली बार सलमान खान जो जेल गए वो तारीख थी 12 अक्टूबर
सन 1998। बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ ठीक 26 साल बाद, 12 अक्टूबर 2024। किसने करवाया? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सीधे तौर पर यह एक्सेप्ट किया है कि हमने कत्ल करवाया। और क्यों करवाया? क्योंकि बाबा सिद्दीकी की दोस्ती किससे थी? सलमान खान से। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह है? आप तमाम लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।